नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे गेहूँ साफ करते हैं और किस तरह एक साल तक स्टोर कर कर रखते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें, वीडियो में बहुत सारी जानकारी है, तो आप पूरा देखें। तो हमने एक कट्टा पहले से खोल दिया था, गेहूँ कैसे है आपको दिखाती हूँ। तो आपको भी दिखाती हूँ किस तरह से गेहूँ है, आप देख सकते हो। ये छोटे वाला दाना है, बहुत बड़ा नहीं है। ये 1482 नंबर का गेहूँ है। ये छोटा है लेकिन रोटी बहुत अच्छी बनती है और खाने में भी बहुत मीठी लगती है रोटियाँ। तो ये 6 कट्टे हैं, आप देख सकते हो। 50-50 किलो के 6 कट्टे हैं, तो 3 कुंटल गेहूँ हुए। तो दूसरा वाला भी हम खोलते हैं। देसी तरीके से आपको हिसाब बताओ तो 300 किलो हुए। देखो, एक सर के गेहूं के दाने हैं, आप देख सकते हो। अब हम गेहूं साफ करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, देखो गेहूं एक बर्तन में निकाल रहे हैं। हम किस तरह से साफ करते हैं आइए देखते हैं। तो पहले हमने पंखा चालू किया है, एक चादर बिछाई है। अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा गेहूं नीचे डालेंगे, तो पंखा की हवा से अंदर का जो कचरा बारीक है वो निकल जाएगा, और बारीक से अंदर धूल है तो वो भी पंखे के नीचे उड़ जाएगी और कचरा भी उड़ जाएगा। बारीक गेहूं के अंदर बारीक कचरा आता है, उस बारीक कचरे से खुजली आती है। तो इस तरह पंखे की हवा से सब उड़ जाएगा। और हम जब भी गेहूँ अंदर फिर हम छानेंगे, घर के अंदर छानेंगे तो घर में बारीक धूल नहीं उड़ेगी और हमें खांसी भी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने ये देखो पंखे के नीचे निकाल कर इस तरह से हम लेंगे। ये देखो सारा अंदर से बारीक सा कचरा धूल वगैरह उड़ गई है, तो हमें दिक्कत नहीं होती। हम जब भी छानते हैं तो आसानी से हम छान सकते हैं बैठे बैठे। सारे कट्टे को हमने पंखे के नीचे निकाल दिए हैं। तो एकदम बारीक से धूल और जो बारीक सा कचरा था वो निकल गया है, और सारा हमने फेंक दिया है वो सारा कचरा। अब हम छानेंगे। बड़ी वाली छन्नी ली है हमने, गेहूँ छानने की छन्नी है ये। तो बारीक वाला जो गेहूँ है, छोटा दाना वो नीचे गिरेगा और बड़े वाले दाने ऊपर रहेंगे। देखो छन्नी छानने से इस तरह से ऊपर कचरा आता है, आप देख सकते हो। गेहूं के अंदर जो लकड़ियां होती है छोटी छोटी, और जो बारीक सा अलग सा कचरा होता है वो सारे ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से मैं सारे गेहूं को छानूंगी और ऊपर जो कचरा आएगा वो बाहर फेंकेंगे। हमें ये चारामन जो नीचे गिर रहा है वो अलग रखना है, और ये हम छान रहे हैं गेहूँ ये भी अलग रखना है हमें। देखो इस तरह से ये चारामन निकला है, आपको दिखाती हूँ। जो बारीक दाना है और बड़ा दाना ऊपर रहेगा। इसके अंदर कंकर भी है और मिट्टी भी है। छाने हुए गेहूं को हमें अलग रखना है, दूसरा और छानेंगे। देखो आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, इस तरह के अंदर कचरा आता है, आप देख सकते हो। ये छोटी छोटी लकड़ियाँ आती हैं, इसे हमें निकालना है। और छन्नी के ऊपर छानने से आता है ऊपर ये।
देखो ये कांटे जैसा है, आप देख सकते हो कांटे जैसा है। देखो आपको दिखा रही हूँ, दोनों साइड कांटे जैसा आता है। ये चुभ जाता है, हाथों में भी चुभ जाता है और नीचे पड़ा हुआ ऊपर पैर आ जाता है तो पग में भी चुभ जाता है, ऐसा कांटे जैसा आता है, आप देख सकते हो। तो हमें ध्यान से बीनना है गेहूँ को। देखो जो डायरेक्ट मशीन से गेहूँ जो निकालते हैं डायरेक्ट, अब तो बड़ी बड़ी मशीन भी आई हुई है, तो मशीन से भी लोग निकालते हैं गेहूँ को। लेकिन मशीन से निकालने से जो गाय भैंस होती है उसके लिए चारा नहीं निकलता, वो वेस्ट हो जाता है। तो ये जो खेती करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनके यहाँ गाय भैंस होती है, उनके लिए चारा भी चाहिए होता है, तो वो लोग हाथ से ही गेहूँ को काटते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ते, नीचे ज़मीन से ही काट कर लेते हैं, तो उसके साथ मिट्टी भी आ जाती है। सारे गेहूँ काट कर इकट्ठा करते हैं और बाद में मशीन में निकालते हैं, तो गाय के लिए, गाय और भैंसों के लिए चारा बन जाता है। इसीलिए अंदर कचरा और ये मिट्टी आ जाती है। पर अब तो ऐसे ऐसे मशीन आए हैं कि काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मशीन ही खुद काट लेता है गेहूँ को, और साइड में गेहूँ भी इकट्ठा करता है वो, तो उसके अंदर मिट्टी नहीं आती। हमने सारे गेहूँ को छान लिया है। ये टब में आपको बता रही हूँ, देखो इस तरह से मिट्टी और कंकर है अंदर। तो हम अब इसे बीनेंगे, एक परात में हम गेहूँ लेकर इसे बीनेंगे। अब देख सकते हो कितना सारा मिट्टी और कंकर है। अब हम परात में बीनेंगे। वैसे तो हम छान कर डायरेक्ट कोठी में डाल सकते हैं, जब भी पिसवाना हो तो हम बीन कर पिसवा सकते हैं, लेकिन मुझे पहले से ही ऐसी आदत है तो मैं बीन कर ही कोठी में डालती हूँ। चाहे 3 कुंटल हो या 4 कुंटल गेहूँ हो, भले हफ्ता भर लगे, लेकिन मैं बीन कर ही कोठी में डालती हूँ। जब भी हमें गेहूँ पिसवाना होता है तो हमें बीनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम छन्नी से छान कर हम पिसवा लेते हैं। क्योंकि छन्नी से छानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि गेहूँ के अंदर कुछ पड़ा तो नहीं है, कीड़े वगैरह, तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है। और बारीक सा भी कचरा हो तो छन्नी से निकल जाता है, इसलिए हमें बीनने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम छान कर पिसवाते हैं, जब भी गेहूँ पिसवाते हैं हम छान कर पिसवाते हैं। देखो कितने सारे कंकर निकले हैं। तो मैं इकट्ठा ही मैं सारे गेहूँ बीन लेती हूँ और कोठी में बीन कर ही हम डालते हैं। देखो इस तरह से कंकर और मिट्टी निकल रही है। कंकर भी ऐसे है, पत्थर के कंकर हैं, तो हमें ध्यान से बीनना चाहिए, नहीं तो आटा जो हम पिसवाते हैं इसके अंदर बारीक सा पिस जाता है इसके अंदर। तो हमें ध्यान से ये गेहूँ बीन कर हमें लेना है। ये बिने हुए हम अलग रखेंगे, और जैसे हम बिनेंगे तो हम कोठी तैयार ही रखते हैं, साफ़ की हुई कोठी, तो इसमें डाल देते हैं। बिनने के बाद जितने हम बिनेंगे गेहूँ ये डालते जाएंगे कोठी के अंदर। ये देखो इतना 4 मन निकला है। अब 4 मन छानेंगे गेहूँ को, वो जो हमने छान कर लिए थे वो सारे बिन लिए हैं हमने गेहूँ। और ये देखो ये सारा 4 मन है, तो 4 मन हम छानेंगे और ये अलग रखेंगे। ये उस गेहूँ के साथ नहीं मिलाएंगे, ये छोटे वाले अलग है, तो इसे हम अलग रखेंगे।
इसे भी हमें चारा मन को सारा छान कर लेना है और बाद में हमें इसे भी बीनना है। अब आपको मैं कोठी दिखाती हूँ। गए साल के गेहूँ डाले थे अंदर, तो 10-15 किलो बचे थे, तो हमने निकाल दिए वे गेहूँ और साफ धोकर धूप में हमने सुखा दी है और अच्छे से कोठी सूख गई है। अब इसके अंदर डालेंगे गेहूँ। हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कोठी में नए गेहूँ डालें तो कोठी को हमें साफ धोना है पहले और धूप में सुखाना है। उसके बाद हमें गेहूँ को अंदर डालना है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। और ये कोठी 3 कुंटल में थोड़ी कम है, 25 से 30 किलो गेहूँ बच जाते हैं। चारा मन को छोड़कर बाकी सारे गेहूँ इसके अंदर डालेंगे। जो बचेंगे वो चारा मन के अंदर मिला देंगे। हमें 4-5 दिन लगे हैं गेहूँ साफ करने में। मेरी बेटी भी करवाती थी साथ साथ, तो हमने दोनों मिलकर हमने साफ किए गेहूँ। पहले मेरे ससुर जी भी गेहूँ की खेती करते थे, तो इकट्ठा तब तो गेहूँ आता था, ट्रॉली भरकर आती थी, 15 से 17 बोरी आ जाती थी। तो वह हम कोठी में नहीं डालते थे, वो ईंट से अलग बनाया हुआ था, ऊपर ढक्कन भी था लकड़ी का। 2 बड़े टैंक बनाए हुए थे, इसमें सारे गेहूँ आ जाते थे। तो इसमें हम बाहर से कोई दवा लाकर नहीं डालते थे। वो थोड़ा पारा ले लेते थे, कड़वे नीम के थोड़े पत्ते ले लेते थे और चूल्हे में से थोड़ी बारीक राख ले लेते छान कर, वो तीनों मिक्स कर कर गेहूँ में मिला देते थे और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देते थे। मैं अपने गांव में अपने घर जाऊंगी तब आपको वहाँ जगह ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि वो तो मैंने तुड़वा दिए हैं, लेकिन वो जगह आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ पर सामान रखने के लिए मैंने वो तुड़वा दिए थे। कोठी ऊपर तक हमने पूरी भर ली है, अब देख सकते हो। 1 साल के लिए स्टोर करती हूँ मैं ये गेहूँ। इसके अंदर ये डालेंगे, ये पड़ीकी आती है, ये गेहूँ में डालने के लिए पड़ीकी आती है, आप देख सकते हो 10 ग्राम की पड़ीकी है। ये एग्रो वाले की दुकान पर ये मिल जाती है। तो 1 कुंटल के लिए 1 पड़ीकी डालनी चाहिए, लेकिन मैं इसमें 2 पड़ीकी डाल रही हूँ। पहले मैं बोरिंग पाउडर डालती थी गेहूँ में, मिक्स कर कर वो मिक्स करना पड़ता था बोरिंग पाउडर को, और बहुत सारी दिक्कत होती थी, छान कर सारा पाउडर निकालना पड़ता था, तो कंटाला आ जाता था। तो मैंने 2-3 साल से मैं ये पड़ीकी यूज कर रही हूँ। ये पड़ीकी हमें क्या करनी है, ऊपर का जो भाग है वो थोड़ा सा ही हमें काटना है, अंदर चेक करना है। दूसरी भी पड़ीकी आती है, इसके अंदर पुड़िया आती है, अलग से अंदर आती है एक और, तो इसे हमें नहीं काटना है, ऊपर वाला हमें देखकर ही काटना है कि कहाँ पर है वो अंदर वाली पुड़िया। तो ध्यान से ऊपर से ये थोड़ा ही काटना है, इस तरह से आप दिखाते हो आपको छेद कितना लगाना है, थोड़ा ही लगाना है, बारीक सा आप देख सकते हो। और ध्यान रहे कि अंदर वाली जो पुड़िया होती है उसे कट नहीं लगना चाहिए, हाथ से हम चेक करेंगे। इसे भी आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से चेक कर रही हूँ। ये देखो, इस तरह से दबाकर चेक करना चाहिए कि किस तरफ पड़ीकी है, अंदर पुड़िया है अंदर। तो इस तरह से मैं कोने से काटूंगी, थोड़ा ही काटूंगी कि वो अंदर वाली जो पुड़िया है वो उसे कट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये भी एक जहरी दवाई बोलते हैं उसे। बच्चे जाते हैं दुकान पर तो नहीं देते हैं, बच्चों को नहीं देते, ये बड़े लोग जाते हैं तो ये दवा मिलती है। तो थोड़ा ही हमें इसके एक कट लगाना है, आपको मैंने दिखाया किस तरह से मैंने कट लगाया है। अब हम क्या करेंगे, गेहूं के एक साइड इस तरफ डालेंगे, एक और एक उस तरफ डालेंगे। तो थोड़ा इसमें खड्डा कर रही हूँ। देखो, इस तरह से जो कटा हुआ भाग ऊपर रखेंगे और इस तरह से वापस इसके ऊपर गेहूँ रख देंगे। ये 2-3 साल से मैं यूज कर रही हूँ इस पड़ीकी को, अभी तक मेरा गेहूँ में कुछ भी कीड़ा वगैरह नहीं लगा है। वीडियो बनाकर बता रही हूँ
कि आप भी स्टोर करते हो गेहूँ को तो इस तरह मेरे जैसे करें। देखो इस तरह से मैं दूसरी पुड़िया इस तरफ लगा रही हूँ और जो कटा हुआ भाग है वो हमें ऊपर रखना चाहिए और ऊपर ये गेहूँ ऊपर रख रही हूँ वापस और एकदम पैक कर रही हूँ। और हमें यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें पड़की डालने के बाद जिस दिन आप पड़की डाल रहे हो गेहूँ के अंदर और ढक्कन फिट लगाना है और पड़की अंदर डालने के बाद हमें 1 महीने तक ये गेहूँ की कोठी नहीं खोलनी है। भले 1 महीने के ऊपर 5-10 दिन हो जाए तो चलेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर हमें कोठी नहीं खोलनी है, इसका ढक्कन नहीं खोलना है, तो ही इस दवा का असर होगा इसके अंदर, क्योंकि गैस बनती है इस दवा की। तो 1 महीने तक हमें इसे पैक ही रखना है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। हम इसे ताला भी लगा सकते हैं, ताला नहीं लगाओ तो इसके ऊपर कुछ भी भारी वजन वाला रख दो तो हमें याद रहेगा कि इसे हमें नहीं खोलना है। और बच्चों को खास ध्यान रखें कि पड़की हाथ न लगे, क्योंकि इसके अंदर जो दवा है वो जहरीली है, उसका खास ध्यान रखें। ये चारामन को भी हमने साफ़ कर लिया है, पहले हमने छान लिया, बाद में हमने सारे चारामन को बीन लिया है। और ये बड़े वाले गेहूँ है जो हमने कोठी में डाले हैं वो इतने बचे हैं 4-5 किलो। तो कोठी हमारी छोटी है थोड़ी, 3 कुंटल में थोड़ा इतने गेहूँ बच जाते हैं। तो पहले हम ये पिसवाएंगे, तब तक कोठी को 1-1.5 महीना हो जाएगा तो इसकी गैस भी पूरी हो जाएगी, तब हम कोठी खोल सकते हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखें। और इस तरह हम गेहूँ साफ करते हैं और 1 साल तक स्टोर कर कर रखते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना कचरा निकला है। ये चारामन के ऊपर हमने बीन कर निकाला है वो कचरा है, और पंखे के नीचे जो कचरा निकला था बारीक धूल और बारीक जो कचरा निकला था खुजली वाला, वो हमने उसी दिन को हमने फेंक दिया था। लेकिन जो गेहूँ साफ करते समय जो इतनी मिट्टी और कंकड़ निकले हैं ये वो कचरा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।